दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। जब से जीवन मिलता है और जब तक जीवन का अंत होता है, हर जीव क्रियाशील रहता है, चाहे वो मनुष्य है या जानवर है या कीड़ा पतंगा है। सब कुछ न कुछ करते रहते हैं क्योंकि यही प्रकृति का एक नियम है। लेकिन मनुष्य को क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि बल ज़्यादा दिया है तो ये इसका प्रयोग करता है, और इस प्रयोग में वो कई दफ़े इस हद तक गुजर जाता है कि वो प्रकृति को ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है उसकी कि उसके थ्रू प्रकृति कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन वो प्रयत्न करता है। और उस प्रयत्न का फल क्या होता है? ये कठोर तपस्या करता है, समाज में स्थिति बनाता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, लेकिन वस्तुतः उसको मिलता कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल है कि एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, वहाँ से विवेकानंद निकले जा रहे थे। तो विवेकानंद को उनके शिष्यों ने कहा, महाराज ये तपस्वी हैं और बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं और ये सिद्ध भी हो चुके हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या सिद्धि मिली इनको? कहने ये पानी पे पैदल चल सकते हैं। कहना अच्छा चलो हम भी मिलते हैं। तो वो उनसे मिले। महाराज आपने इतना कितना समय लगा दिया? कि जी 10-12 साल लगा दिए मैंने तपस्या करते करते। क्या उपलब्धि आपको हासिल हुई? कहना जी मैं नाव जो है, ये नदी जो है, ये मैं पैदल पार कर सकता हूँ बिना नाव के। कहना अच्छा। कहना महाराज ये नाव कितने पैसे लेती है? कि जी मल्लाह लेता है 25 पैसे उतराई के। कि महाराज आपने 12 साल में 25 पैसे का काम किया। तपस्या तो की लेकिन गलत डायरेक्शन में की। अगर ऐसी स्थिति की आवश्यकता थी तो भगवान ने इसमें एक पैरामीटर और डाल दिया होता, लेकिन क्योंकि उसने कॉम्पैक्ट बॉडी बना के और उसके अंदर जो भी जितने आवश्यकता थी उतनी ही चीज़ें डाली हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाली। उससे ज़्यादा डालने के लिए तो आदमी तपस्या करता है, लेकिन तपस्या किस सेंस में करे, किस चीज़ को पाने के लिए करे जिसका उसका उद्धार हो जाए। अब उद्धार किसको कहते हैं? जब आदमी पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक की जो कोडिंग है वो पहले से फिक्स होगा, अगली कोडिंग का पता नहीं है। तो फिर प्रयत्न किस बात के लिए करें? सिर्फ प्रयत्न इस बात के लिए करें कि जो वर्क मिला है उसकी जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो अंदर इफेक्ट ना डालें। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, ये तो सब मरे मराए हैं, इनकी चिंता मत कर, तू तो अपना कर्म कर। तो जो कर्म की परिभाषा है उसके अंदर जो भौतिकवाद है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आध्यात्मिकवाद है वो भी विचारणीय है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस महात्मा की तरह तपस्या की और 25 पैसे का ही काम किया। इसके लिए आपको विचारणीय हर चीज़ को सोच के, समझ के, परख के और समाज को देखते हुए क्रियान्वित करना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, उसकी उंगली पकड़ के उसको ABCD सिखाई जाती है, लेकिन बड़े को नहीं सिखाई जाती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विचारणीय विषय ये है कि वो सीख तो रहा है। आप सीखने की परिभाषा में तो जाएं। आप थोड़ी देर अपने अंदर चिंतन तो करके देखें कि आपके अंदर क्या क्या, इस फैक्ट्री में क्या क्या सामान रखा हुआ है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर हैं, जिनका प्रयोग करके मानव जाति का कल्याण किया जा सकता है, मेरा व्यक्तिगत खुद का भी कल्याण किया जा सकता है। ये तो विचार करें, और इस विचार करने के बाद फिर साधना करें। साधना से मिलेगा जरूर, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन देखना ये कि क्या आप चाहते हैं, किसके लिए आप प्रयत्न करते हैं और क्या आपको मिलता है। मिलेगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन उसकी उपयोगिता है या नहीं है
ये विचारणीय विषय आपका है। नमस्कार।